अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सीक्वेंस, जिसमें हम सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली सीक्वेंस आपके पास क्या है? सीक्वेंस आपके पास एक ऐसी कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है जिसमें आपके पास एक स्पेशल या पार्टिकुलर ऑर्डर होता है, ठीक है। अब हम मैथमेटिकली हम इसको एक और तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। मीन्स हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सीक्वेंस फंक्शन ले लेती हूँ, ठीक है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 2n, और यहाँ पे जो मेरे पास इसकी जो डोमेन होगी वो आपके पास क्या होगा? सेट ऑफ इंटीजर्स। मीन्स यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो है 1 2 3 4। अब देखें, जब मैं इसको पुट करती हूँ, मीन्स फंक्शन की वैल्यूज इन पॉइंट्स पे फाइंड करती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 1 2, ठीक है। इस तरह आपके पास एफ ऑफ 2। अब देखें, जब हमने इसके डोमेन की वैल्यूज़ मीन जो पॉजिटिव सेट ऑफ इंटीजर्स था उनमें से हमने इनमें से वैल्यूज़ जब हमने इसमें इनपुट दी तो हमारे पास आउटपुट में क्या आ गया? 2 4 6 एंड 8। अब इसमें देखा जाए तो आपके पास क्या है? ये जो नंबर्स हमने लिए हैं इसमें आपके पास स्पेसिफिक पैटर्न है, ठीक है। तो हम इससे क्या बोलेंगे? ये आपके पास जो नंबर्स आपने लिए ये एक सीक्वेंस फॉर्म कर रही है, ठीक है। अगर आपके पास जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट है, जैसे इधर 4 तक है, ठीक है, तो ये आपके पास एक फाइनाइट सीक्वेंस आएगी। लेकिन अगर ये कंटिन्यू रहे, ठीक है, तो आपके पास जो सीक्वेंस बनेगी वो क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। तो ये आपके पास बेसिकली सीक्वेंस की डेफिनेशन थी। अब नेक्स्ट हम जाते हैं, आपके पास है रिकर्जन फार्मूला। अब रिकर्जन फार्मूला क्या है? इज अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग अ सीक्वेंस टू स्पेसिफाई द फर्स्ट फ्यू टर्म्स अलॉन्ग विद द रूल और फार्मूला फॉर द nth टर्म। इसमें क्या होता है कि आप सीक्वेंस को डिफाइन करने का एक पैटर्न है, ठीक है, जिसमें आप सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म या फर्स्ट फ्यू टर्म्स को लिखते हो, साथ उसके फार्मूला लिख देते हो, ठीक है। उस फार्मूले से हम क्या करते हैं? फर्दर सीक्वेंस की टर्म्स को जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सीक्वेंस रिकरियन फार्मूले के अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस को डिफाइन करती हूँ, T1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, और आपके पास साथ जो आपके पास रिकर्सिव फार्मूला है वो क्या है? Tn प्लस इंटू एन प्लस 1। और यहाँ पे आपके पास जो डोमेन की नंबर यानी वो तो आपके पास हमेशा क्या होगी? डोमेन में वैल्यूज़ पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे हमने सीक्वेंस को कैसे डिफाइन किया? रिकरियन फार्मूले के जरिए किया। मीन्स यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म सीक्वेंस की मेंशन कर दी, साथ रिकर्सिव फार्मूला दे दिया, तो आगे हम सीक्वेंस की फर्दर टर्म्स को जनरेट कर सकते हैं। कैसे? अब T1 आपके पास क्या है? इजिकल टू 1। अब आप इसकी वैल्यू इस फार्मूले को लिखेंगे, Tn प्लस 1 इजिकल टू Tn प्लस n प्लस 1, ठीक है। n की वैल्यू 1 डालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 T1 प्लस 1 प्लस 1। तो अब यहाँ पे आ जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा? T2 इजिकल टू T1 प्लस 2, और आपके पास T1 क्या है? 1 प्लस 2 इजिकल टू 3। इसी तरीके से आप सीक्वेंस की बाकी टर्म्स को भी बना सकते हो। यानी T1 आपके पास गिवन थी, T2 हमने बनाई, इस तरह T3 T4 जितने। अब यहाँ पे आपके पास इनफाइनाइट सीक्वेंस है तो आप आगे कंटिन्यू रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ गया, अच्छा ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये मैंने सिंपल एक सम ऑफ नेचुरल नंबर्स मीन्स आपके पास नेचुरल नंबर की जो सीक्वेंस होती है, ठीक है, उसका आप समीशन या सम आप कैसे फाइंड कर सकते हो उसके लिए एक फार्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आगे डिटेल में बताऊंगी कि हमने कैसे फाइंड किया। अब नेक्स्ट आपके पास एक सीक्वेंस है अर्थमेटिक सीक्वेंस। ये एक स्पेशल टाइप है सीक्वेंस की, ठीक है। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है आपके पास कि इसकी जो टर्म्स हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है, ठीक है। वन द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज ऑलवेज द सेम नंबर, द सीक्वेंस इज कॉल्ड अर्थमेटिक सीक्वेंस। मीन कोई भी टू सक्सेसिव टर्म्स लो तो आपके उनका जब डिफरेंस लो तो आपके पास वो क्या आएगा? एक सेम नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये जो हमने प्रीवियस सीक्वेंस ली थी इसे हम अगर ऑब्जर्व करें तो ये आपके पास क्या है? एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है, क्योंकि कोई भी टू कंसेक्टिव आप जब टर्म्स का डिफरेंस ले रहे हो, अब यहाँ पे 4 - 2 करोगे तो 2 आएगा, ठीक है। 6 - 4 करोगे तो तब भी 2 आएगा। 8 - 6 करेंगे तो तब भी क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इट मीन्स ये आपके पास क्या है? एक अर्थमेटिक सीक्वेंस की टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है अर्थमेटिक मीन। अच्छा ये मैथमेटिकली हमने लिखा है कि इसमें आपके पास डिफरेंस सेम होता है, तो इट मीन्स अगर फर्स्ट टर्म आप A1 ले रहे हो तो सेकंड टर्म आप कैसे बनाओगे? A1 प्लस D। थर्ड टर्म कैसे बनाओगे? इसमें आपने डिफरेंस ऐड कर देना है, मीन A1 प्लस 2D। इस तरह आप ऐड करते जाओगे तो आपके पास n टर्म आ जाती है A1 प्लस इंटू n-1 इंटू D, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अर्थमेटिक मीन, ठीक है। ये A.M मैंने अर्थमेटिक मीन के लिए लिखा है। अगर आप कोई भी टू टर्म्स ले रहे हो A एंड B, ठीक है, ये आपके पास क्या है? टू पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, वेयर A डज नॉट इक्वल टू 0 एंड B डज नॉट इक्वल टू 0।
आप इनका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना चाहते हो। अर्थमेटिक मीन का क्या मतलब है कि इसके अंदर एक मैं नंबर लेती हूँ ए, ठीक है, और इस तरह, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि ये जो 3 नंबर्स हैं ये आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस बना रहे हैं। तो अब अर्थमेटिक मीन आप कैसे फाइंड करोगे? जब ये तीनों नंबर्स अर्थमेटिक सीक्वेंस बना रहे हैं तो इट मीन्स 2 कंसेक्टिव नंबर्स का डिफरेंस भी आपके पास सेम आ जाएगा। मीन्स ए माइनस कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी माइनस ए, ठीक है। अब इससे आगे हम ए की वैल्यू मीन्स अर्थमेटिक मीन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगी? भी यहाँ पे हम इस ए को इधर शिफ्ट करते हैं प्लस ए, और ये किधर जाएगा, प्लस ए से तरफ जाएगा तो प्लस ए, ये बी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 2a ए प्लस बी, और ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, a प्लस बी बाई 2। तो इट मीन्स आपके पास किसी भी टू पॉजिटिव नंबर लें तो उनका अर्थमेटिक मीन किसकी इक्वल होता है, a प्लस बी बाई 2। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ये फार्मूला लिखे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हमने पहले सीक्वेंस को डिफाइन किया था, ठीक है। तो अब हम सीरीज़ ले रहे हैं। अर्थमेटिक जो सीक्वेंस ली थी उसी के हम सीरीज़ कैसे बनाते हैं? सिंपल, आप वहाँ पे कामा डाल रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो टर्म्स हैं वो आपके पास क्या होंगी, उनमें आपने प्लस साइन डाल देना, तो वो क्या बन जाता है, अर्थमेटिक सीरीज़ बन जाता है। अब नेक्स्ट आपके पास जो अर्थमेटिक सीरीज़ होती है उसका समीशन कैसे फाइंड करोगे? तो उसके लिए ये मैंने फार्मूला लिख दिया, n/2 इंटू 2a1 मीन्स फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस प्लस n-1 इंटू डी। डी क्या है आपके पास, यहाँ पे वो डिफरेंस है जो सीक्वेंस की टर्म्स कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आपने इसी को ये इसकी अनदर फॉर्म लिखती, मीन्स आप इसे ओपन करके लिख सकते हो। ये आपके पास समीशन SN मीन्स ये आप जो सीक्वेंस अर्थमेटिक ली थी उसकी समीशन को की नोटेशन है, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो अब देखिए हम इसे ओपन कर सकते हैं ऐसे, a1 प्लस n-1। तो यहाँ पे ये क्या है आपके पास, nth टर्म है, तो nth टर्म मीन a1 प्लस इसकी जगह आप क्या लिखोगे, a1। तो ये आपके पास इसकी अनदर फॉर्म है इसकी समीशन की फॉर्मूले की, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। आज की इस वीडियो में हमने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा है। उसके बाद आपके पास एक टाइप थी सीक्वेंस की, मीन्स अर्थमेटिक सीक्वेंस, उसके बारे में पढ़ा है। फिर उसकी सीरीज़ के बारे में, फिर हमने नेक्स्ट ये पढ़ा था कि आप कैसे समीशन फाइंड करते हो अर्थमेटिक सीरीज़ का। थैंक यू।